नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। पीटीसी न्यूज हरियाणा लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पीटीसी न्यूज की खास बातचीत आपको हम दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी अहम मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल ने ये बातचीत की है। हाल ही में पानीपत में गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था। सीएम ने कहा है कि महापुरुषों के नाम पर इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। साथ ही हरियाणा में बिजली के गंभीर मुद्दे पर भी सीएम मनोहर लाल ने इस बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया दी है। देखिए। सीएम साहब, आपका पीटीसी न्यूज में स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही है कि एक बड़ा जो कार्यक्रम हाल ही में आपने पानीपत में सरकार ने आयोजित किया, क्या सोच थी और क्या लक्ष्य जो है इसके लिए, क्या उद्देश्य जो था इस कार्यक्रम का? देखिए, महापुरुषों के जीवन से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है और हमारी नई पीढ़ी महापुरुषों के जीवनियों से उनके समय के किए हुए कामों को देख करके जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो हमारा उद्देश्य रहता है। इसके लिए हमने अपने यहाँ एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना में हमने पहले भी गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम किया, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल कार्यक्रम किया, प्रकाशोत्सव किए, और अभी ये 400 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव ने किया है। उसके लिए हर साल हम बजट तय करते हैं और उस बजट में से ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि नई पीढ़ियों को दिशा देना ये सरकारों का एक मुख्य काम होता है। यानी इसको भी मैं मान के चलता हूँ कि संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, ये भी विकास के अंतर्गत एक पैरामीटर हमारे होते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। सर, चर्चा इस तरह की भी है कि एक विशेष जो समाज को जो है जोड़ने के नाते इसको भी, जो इस कार्यक्रम का आयोजन को एक तरह से इस तरह भी जोड़ के देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर एक समाज के जो महापुरुष होते हैं सबकी योजना, जैसे मैंने बताया ना सॉरी, गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, अगर वो भी हम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी करते हैं। कल को हमको किसी भी समाज के महापुरुषों के कार्यक्रम करने की योजना बनानी हो, सबके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सर, इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ी जो प्रदेश में समस्या है, जिससे आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, बिजली कट जो लगातार चल रहे हैं, उद्योगों की बात करें या किसानों या गाँवों में, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए जो है आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और विपक्ष भी लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि हाँ, कोई पावर प्लांट जो है इस दौरान, आपके कार्यकाल के दौरान नहीं लगाया गया, उसका खामियाजा जो है अब भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के ये फीचर कोई पहली बार ऐसा नहीं है। हर साल ये जो महीने होते हैं, 2-3 महीने, मई है, यानी अप्रैल का लास्ट वीक है, मई है, जून है, जब तक वर्षा नहीं होती है, 2-3 महीने का ये संकट हमेशा रहता है। इसमें हम सब प्रदेश में एक डिस्ट्रीब्यूट करके जो हमारे पास पावर होती है उसको हम देते हैं। जहाँ तक बिजली की उपलब्धता की बात है, जब हमने सरकार संभाली थी उस समय हमारे पास 9000 मेगावाट बिजली थी। आज हमारे पास 13000 मेगावाट बिजली है। बिजली की खपत बढ़ रही है। हमने तो जो उस समय गाँव के अंदर किसी भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं जाती थी, घोषणाएं होती थी, हर सरकार करती थी। हमने घोषणा की, मेरा गांव जगमग गांव योजना बनाई, और जिसके अंदर 5600 गांव में अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो आखिरी जो बिजली 24 घंटे पूरी दे रहे हैं, बिजली की खपत बढ़ी है। हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ी है, इंडस्ट्री के अंदर भी और लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी भी खपत बढ़ रही है। कृषि में भी बढ़ रही है, हमारा इरिगेशन का एरिया बढ़ रहा है। तो ऐसी बिजली की जब खपत बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसकी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। हाँ, हम लोग थर्मल पावर हाउस लगाने की नीति हमारी ज़्यादा नहीं है। हमें जब हाइड्रो की पावर है, सोलर पावर है, ये जो बाकी पावर हमको मिलती है, अभी आगे चल करके हमारा एटॉमिक पावर जो प्लांट खेदड़ का है, ये अपना गोरखपुर का है, वो चलेगा तो उसमें भी हमें कुछ मिलेगा। तो ये सारी खरीद करने के बाद हमको वर्ष भर में पूरी पावर मिलती है। तो सर, भविष्य में कोई थर्मल प्लांट लगाने पर हरियाणा सरकार जो है काम कर रही हो? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमारे टाइम में जो है थर्मल प्लांट लगाए गए थे, जो व्यवस्थाएं हमारी राज्य में हुई थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण जो है अभी आपकी सरकार ने 7.5 साल जो है आराम से निकाला। अब कोई काम नहीं किया गया, इसलिए जो बिजली की जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है। बिजली के बारे में बता चुका हूँ कि उनके समय की जब हमको विरासत में जो चीज़ मिली थी वो 9000 मेगावाट मिली थी, और अभी आज हमारे पास 13000 मेगावाट है, 1.5 गुना ज़्यादा। अब ये ठीक है कि सारे प्लांट लगाए जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हमको बाज़ार से जो मिलती है वो लगा लेते हैं हम। सोलर प्लांट के हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहे हैं, चाहे छोटे छोटे ही काम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक नए पावर प्लांट लगाने की बात है, वो पिट्स के ऊपर लगाने का लाभ है। बहुत से लोग पिट्स पर लगा रहे हैं। हमने अभी योजना बनाई है कि कुछ पिट्स के ऊपर लगे प्लांट भी हमको मिल रहे हैं, वो हम लेंगे। और एक प्लांट की योजना हमारी यमुनानगर में पहले एक प्लांट है, एक और प्रस्तावित है, उसको भी हम लगा सकते हैं, लगाने की योजना आगे बन सकती है। लेकिन कोयले का संकट
जिस प्रकार का देश में बना हुआ है, कोयला भी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए वो तो लास्ट अल्टरनेटिव होता है थर्मल प्लांट लगाना। थर्मल से पहले बाकी सब योजनाओं को एक्सप्लोर करना होता है, जिसमें हाइड्रो भी हमारे पास पड़ोस के प्रदेशों से हमको अभी पिछले दिनों में एक हमने एग्रीमेंट किया है जम्मू कश्मीर की कंपनी के साथ। जम्मू कश्मीर से हमको हाइड्रो पावर मिली है, तो और भी पास में हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ भी हमारी बातचीत चल रही है कि थर्मल की पावर हमको ज़्यादा मिले, इसलिए हाइड्रो की पावर हमको ज़्यादा मिले, इसलिए थर्मल इज़ द ओनली लास्ट अल्टरनेटिव टू गेट द पावर। सर, एक अडानी के साथ एक पुराने टाइम में जो है कांग्रेस कहती है कि हमारे टाइम में जो है एक सस्ता करार हुआ था, और अब जो है अडानी ग्रुप जो है वो हरियाणा सरकार पर दबाव बना रहा है, और हरियाणा सरकार जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचाने की ओर जो है कदम बढ़ा रही है। वो जो करार है अभी भी लागू है, केवल किसी एक विवाद के कारण से पिछले कुछ दिनों से वो बंद था, अब दोबारा से उसको चालू कर रहे हैं। जो करार पहले 25 साल का था वो करार आज भी लागू है, वो जो रेट से बिजली मिलती है आज भी मिलेगी, वो करार दोबारा से उसको हमने चालू करवा दिया है। अब 7 दिन के बाद उसकी जो पावर है वो लगातार पूरी हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि SYL के गंभीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। जल्द लौटते हैं। सर, एक प्रदेश में इस समय जो है कणक की फसल कट रही है, साथ साथ जो तूड़ी जो है पशु चारा के रूप में उपयोग में पूरे प्रदेश भर में होती है, तो उसको जैसे पहले भाईचारा के नाते राजस्थान या पड़ोसी जो स्टेट थी उनमें हरियाणा के किसान ले जाते थे, वहां से ले आते थे, तो इस बार जो है अलग व्यवस्था है, बिल्कुल बंद कर दिया, प्रतिबंध लगाया गया हरियाणा सरकार की ओर से कि हरियाणा की जो तूड़ी है पड़ोसी राज्यों में नहीं जाएगी। तो क्या लगता नहीं जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं ये जो है एक दरार पैदा होती है? देखिए, विषय भाईचारे का नहीं है, विषय तो आवश्यकता का है। आज चूँकि इस बार तूड़ी जो है कम हुई है, वो ठीक है, सब प्रदेशों में कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी कमी को सबसे पहले तो हम अपनी जो कमी है उसको पूरा करेंगे। हमारे यहाँ अगर कमी पूरा होने के बाद बचती है तो किसी भी प्रदेश में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ गौशालाओं के अंदर तो अब तूड़ी नहीं है, पशु बहुत अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में गौशालाओं में पशु है, तो पहले आवश्यकता हमारी अपनी पूर्ति करेंगे, उसकी पूर्ति होने के बाद बचती है तो दोबारा बाहर भेजेंगे। हमने उसके लिए आज ही एक मीटिंग की है जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, कृषि विभाग सबको कहा है कि हम लोग चारा जो है कैसे जल्दी उसका पैदा करने के लिए योजना बना सकते हैं। नहरों के किनारे, ड्रेन्स के किनारे कोई स्पेशल योजना बना के उनको बीज दे देंगे, उनको पानी देना तो चारे के लिए पहले देंगे, तो चारा उगा करके 1 महीने 1.5 महीने में चारे की जो समस्या है वो समाप्त होगी, और हम इस बार अपनी गौशालाओं को भी उसमें मदद ज़्यादा देने वाले हैं। एक बार बार सर सवाल उठता है SYL को लेकर। पंजाब मना कर देता है हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा अपना दावा करता है। 2016 में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है हरियाणा के पक्ष में फैसला आया था, लागू नहीं हो पाया। उसके लिए आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो क्या कदम जो है हरियाणा सरकार की ओर से अब बढ़ाए गए ताकि हरियाणा के हिस्से का पानी जो SYL का वो मिल सके? देखिए, 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, हरियाणा को SYL बनाने की परमिशन दी जाए। लेकिन एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो उस समय उन्होंने एक सुझाव दिया कि आपस में मिल बैठ करके म्यूचुअली को समझौता किया जाए ताकि ये नहर बन सके। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार मिल करके कोई इसके ऊपर समाधान निकालें। बीच में कोविड के समय भी हमारी कुछ मीटिंग्स कम हुई हैं, हमने बार बार आग्रह भी किया पंजाब के मुख्यमंत्री से। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले कभी कोविड, फिर कभी चुनाव, ये सारी बातें चलती रही। अब हमने ये तय किया है कि हम एक अवसर जो है केंद्र सरकार को हम कहेंगे कि आप हमको सबको बैठा करके एक मीटिंग कराइए, समाधान होता तो ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे देंगे कि कोई भी पंजाब सरकार के लोगों से, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई बातचीत हमारी संभव नहीं हो पा रही। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करे जल्दी करके हमको SYL के निर्माण के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास करें, और वो किस कंपनी को, इस एजेंसी को बनाना है, तो वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करके दे ताकि उसको बनवाया जा सके। SYL के साथ साथ चंडीगढ़ का विषय भी उठ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा को भी विशेष सत्र बुलाना पड़ा, पंजाब ने बुला के फिर दावा ठोका चंडीगढ़ पे। आप क्या मानते हैं कि जो एक बात ये भी निकल के आई कि जो हिंदी भाषा जो जिले हैं वो हरियाणा को दे दिए और SYL का पानी दे दें तो चंडीगढ़ जो है उनको दे दिया जाए, तो ऐसा कुछ है? आप सोचते हैं इस पर? देखिए, ये विषय आज का नहीं है, ये
दोनों प्रदेशों के विभाजन से पहले का विषय है। और जो पहले से का विषय है, कई बार इसमें कई कमीशन बैठ चुके हैं, कई बार वार्ताएं हो गई हैं, समझौते भी हुए हैं। हमारा कहना है कि उन सब वार्ताओं और समझौतों को सामने रख करके कोई एक पैकेज अगर बनाया जाएगा, उस पैकेज के अंतर्गत सारे विषय आएंगे। राजधानी किसकी चंडीगढ़ रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, पंजाब की रहेगी कि नहीं रहेगी, हरियाणा की रहेगी कि नहीं रहेगी, हिंदी भाषी राज्य, क्योंकि जो चीज़ें मानी जा चुकी हैं वो तो उस समय भी शाह कमीशन और उससे पहले भी कई कमीशन और बैठे, जिन्होंने सबने उस समय कुछ अपने निर्णय दिए हुए हैं, अपनी रिकमेंडेशन दी हुई हैं। उन रिकमेंडेशन के हिसाब से एक मुश्त चीज़ अगर आती है तब तो कोई इसका हल निकलेगा। कोई एक केवल चंडीगढ़ को लेकर के बैठ करके और पंजाब के लोग अपना कोई रेजोल्यूशन पास कर देंगे और उसमें हरियाणा चुप करके थोड़ी बैठे रहेगा। चंडीगढ़ की स्थिति जो पहले, यानी इस रेजोल्यूशन से पहले ही हमारी और उनकी दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, स्टेट के नाते से हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राजधानी के नाते से ये हमारा भी अधिकार है। पंजाब भी इसमें अपनी राजधानी बनाए बैठे हैं, SYL का विषय भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें हिंदी भाषी एरिया का भी इसमें विषय जुड़ा हुआ है। सारे विषय मिल बैठ करके जब करेंगे तो नए सिरे से जो विषय आएगा उसे विचार करेंगे। और यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस खास बातचीत में क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। गए थे आप जहां पर स्कूल में जिसमें पढ़े आप, वो उसका दौरा भी करके आए थे, उसके बाद पुरानी यादें आई है तो आप भावुक भी हुए। उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या इस तरह की स्थिति हरियाणा में है जिसका आम आदमी पार्टी बार बार जो सवाल उठाती है? मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि जिस स्कूल का मैं उद्घाटन करके आया हूँ, अब उद्घाटन हुआ तो नई बिल्डिंग बनी है, नया स्कूल बना है, अब पास में पड़ोस में जो उन्होंने डेमोलिश किए हैं उसके 3 कमरे भी बाकी थे। अब 3 कमरे देखने के लिए मेरे मन में आया कि जिन 3 कमरों में उस समय हमारी पढ़ाई हुई थी, मैं जाकर के एक बार देख लूँ जाके। मेरा उस पुराने स्कूल में, पुरानी बिल्डिंग में जाने का हेतु दूसरा था कि मैं उसके साथ मेरी याद जुड़ी रहे। वो 3 कमरे तो 2-4 दिन तो मैं 10 दिन में वो गिरा देने वाले हैं। उस फोटो को ये प्रचारित किया कि ये वो स्कूल है जिसमें देखने के लिए या मैं गया था। मैं जिस स्कूल में गया था वहाँ स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं, वहाँ अच्छी इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है जिसका मैंने उद्घाटन किया। मैं सवाल एक और उठता है, ये आखिरी में सवाल कहूँगा क्योंकि बार बार जो है ये सवाल उठता है, बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है सरकार को घेरते हुए दिखते हैं। वो विपक्ष का ये कहना है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो एक सम्मान के तौर पर दी जाती है, उसको आय नहीं देखनी चाहिए, और जो कटौती जो हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन करे वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, ये आय हमने फिक्स नहीं की है, ये कांग्रेस सरकारों ने की है। जिन्होंने शुरू की थी उन्होंने भी की थी। चौधरी देवीलाल जी के समय भी जब इस पेंशन मिलती थी 100 रुपया, उस समय भी कंडीशंस थी। ये कंडीशन हमने नहीं लगाई है, बल्कि हमने तो कंडीशंस की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन उसका ये कारण हुआ कि बहुत बड़ी आय के जो लोग हैं वो भी पेंशन लेने का एक लालच के रूप में जो पेंशन लिया जाता है वो ठीक नहीं है। हमने आज भी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हैं कि जो उस दायरे में होता है और जिसकी आयु 60 वर्ष हो जाती है उसको ऑटोमेटिकली पेंशन बनती है। 22,000 लोगों की पेंशन इस बार ऑटोमेटिकली बनाई हमने। लेकिन पेंशन जो है वो हरियाणा की, ये भी हमारा दावा है कि देश भर में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा की है। इतनी पेंशन कहीं भी नहीं है। तो हमें एक्सचेकर का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें पेंशन की कितना उसको पेंशन दी जाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। हर साल तकरीबन बढ़ रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों को संतुलन बैठाते हुए हमने किसी की पेंशन ऐसे नहीं काटी है कि बिना वजह। अगर पेंशन कटती है तो किसी की डेथ हो गई तब कटती है, या मानो कोई कंडीशंस पूरी नहीं करता है, कम आयु में पेंशन ले गया, बाद में आयु का कन्फर्मेशन हुआ उसकी कटती है। तो अनऑथराइज तरीके से अगर कोई लेता तो उसकी कटती है, अन्यथा पेंशन अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, किसी को फॉर्म में नहीं भरना पड़ता। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से हम पेंशन बना रहे हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने प्रदेश से जुड़े हुए कई सवालों पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, PTC न्यूज़ चंडीगढ़। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।